हर साल दुनिया के अलग अलग कोनों से लाखों मुस्लिम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो उनके दिलों से होते हुए उनकी रूह को छूती है। कुछ लोग इसे अल्लाह की इबादत कहते हैं तो कुछ इसे अपने आप को जानने का एक आध्यात्मिक जरिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक हज की। हज मतलब तीर्थ यात्रा। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक हज हर मुस्लिम का फर्ज है जिसे पूरी जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए। ये यात्रा सऊदी अरब के मक्का शहर में होती है, जहां आज हम आपको बताएंगे हज का महत्व, इसकी महत्वपूर्ण तारीख, इसकी रस्में और इसका इतिहास। दरअसल हज अल्लाह का हुक्म है और इस्लाम के 5 जरूरी स्तंभ में से एक। यह अल्लाह की इबादत का एक जरिया है। यह मक्का शरीफ में किए जाने वाला एक पवित्र धार्मिक सफर है जो अल्लाह के प्रति समर्पण, समानता और एकता का प्रतीक है। हज में हर इंसान बिना भेदभाव के एक जैसे एहराम पहनकर इबादत करता है, जिससे ये संदेश जाता है कि अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। हदीसों में कहा गया है कि सच्चे दिल से किया गया हज पुराने गुनाहों को मिटा देता है और इंसान को एक नई पाक जिंदगी की शुरुआत का मौका देता है। अब इस साल हज की इस पवित्र यात्रा की अहम तारीखों की बात की जाए तो इस्लाम कैलेंडर के आखिरी महीने दुल हिजा में होने वाली ये तीर्थ यात्रा हर उस मुस्लिम के लिए जरूरी है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। इस साल हज की अदायगी संभावित रूप से 4 जून से 9 जून 2025 के बीच की जाएगी। हालांकि इसकी अंतिम तारीखें चांद के दिखने पर निर्भर करती हैं, क्योंकि इस्लामी कैलेंडर चांद पर आधारित होता है। हर बरस हज का आयोजन इस्लामी महीने दुल हिजा की 8वीं या 13वीं तारीख के बीच होता है। हज यात्रा में कई रस्में भी शामिल हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण कुछ इस तरीके से हैं। दरअसल हज 5 से 6 दिन की रस्मों का एक सिलसिला है। पहला कदम एहराम है, जो एक पवित्र आस्था है जिसमें यात्री सफेद कपड़े पहनते हैं और अपने बालों को नहीं कटवाते। फिर तफा है, जिसमें हाफी काबा के चारों ओर 7 चक्कर लगाए जाते हैं, जो सभी मुस्लिमों की एकता का प्रतीक है। इसके बाद सई में सफा और मरवा नामक 2 पहाड़ियों के बीच चलने की प्रक्रिया है, जो हाजरा की पानी की खोज को दर्शाती है। इसके बाद हज का सबसे पवित्र दिन है अराफात का दिन। इस दिन हाजी मक्का के पास अराफात के मैदान में खड़े होकर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। ये पश्चाताप का लम्हा है जो इस्लामी कैलेंडर का सबसे मुकद्दस दिन माना जाता है। इसके बाद मुज़दलिफ़ा में हाजी रमी अल जमारात के लिए कंकड़ इकट्ठा करते हैं, जो शैतान को पत्थर मारने की रस्म है। इसके बाद हज का एक और अहम हिस्सा है कुर्बानी, जानवर की बलि, जो अल्लाह के प्रति समर्पण को दर्शाती है। ये रस्म पैगंबर इब्राहिम की उस आजमाइश को याद दिलाती है जब उन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने की ठानी थी। आखिरी में हज के इतिहास की बात की जाए तो इस्लामी परंपरा के अनुसार पैगंबर इब्राहिम को अल्लाह ने अपनी पत्नी हाजरा और पुत्र इस्माइल को मक्का के रेगिस्तान में छोड़ने का निर्देश दिया था। हाजरा ने अपने पुत्र के लिए पानी की खोज में सफा और मारवा नामक 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ लगाई। जब इस्माइल ने जमीन पर अपना पैर मारा तो जमजम नामक एक पानी का स्रोत प्रकट हुआ। ये पवित्र स्थान बाद में काबा के रूप में जाना जाने लगा, जिसके बाद साल 628 में पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा ही इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी, जिसे बाद में हज कहा गया। हर साल दुनिया भर से सभी मुस्लिम सऊदी अरब हज के लिए पहुंचते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।